नमस्कार दोस्तों, आज के इस विस्तृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हवा सुआ या मिल्कवुड लकड़ी को यथार्थवादी और प्राकृतिक तरीके से रंगा जाए। मिल्कवुड लकड़ी अपने हल्के भूरा पीले टोन, मुलायम बनावट और सूक्ष्म नसों के कारण बहुत ही आकर्षक दिखती है। इसे सही तरीके से रंगने पर आपका आर्ट वर्क तुरंत ही जीवंत, प्रीमियम और पेशेवर दिखाई देगा। सबसे पहले अपने पेपर पर लकड़ी का बेसिक आकार तैयार करें। यह किसी भी रूप में हो सकता है, एक स्लैब बोर्ड या आयताकार लकड़ी का टुकड़ा। किनारों को हल्का गोलाकार और मुलायम रखें ताकि फिनिश प्राकृतिक दिखे। शुरुआती चरण में बस हल्की और साफ आउटलाइन बनाना पर्याप्त है, क्योंकि आगे की शेडिंग और डिटेलिंग इसी आधार पर की जाएगी। अब हम बेस कलर पर काम शुरू करेंगे। मिल्कवुड लकड़ी के लिए बेस लेयर हल्का पीला भूरा या हल्का क्रीम ब्राउन टोन होना चाहिए। पेंसिल को हल्के हाथ से चलाएं और स्ट्रोक्स लकड़ी की नसों की दिशा में रखें। स्ट्रोक्स लंबी और लगातार हों ताकि पूरे बोर्ड पर समान मुलायम बेस बन जाए। यह बेस लेयर आगे की डिटेलिंग और शेडिंग के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। जब बेस लेयर तैयार हो जाए तो हम हल्की शेडिंग जोड़ेंगे। मीडियम ब्राउन एंड हल्का क्रीम ब्राउन टोन लेकर किनारों और सतह के निचले हिस्सों में हल्की शेडिंग लगाएं। स्ट्रोक्स की दिशा लकड़ी की नसों के अनुरूप रखें। धीरे धीरे ब्लेंड करें ताकि कोई हार्ड लाइन न दिखे और रंग मुलायम और प्राकृतिक लगे। इस चरण में हल्के स्ट्रोक्स के साथ बेस और शेडिंग को मिलाकर एक समान और जीवंत लुक बनाएं। अब हम लकड़ी की नसों को और स्पष्ट करेंगे। इसके लिए डार्क ब्राउन और हल्का एम्बर टोन पेंसिल का इस्तेमाल करें। लंबी हल्की घुमावदार स्ट्रोक्स बनाएं जो लकड़ी की प्राकृतिक दिशा का पालन करें। कुछ नसें मोटी, कुछ पतली और कुछ हल्की हों। इस असमानता से लकड़ी का लुक और अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। इसके बाद हम गहरी शेडिंग और कंट्रास्ट जोड़ेंगे। डार्क ब्राउन और हल्का डार्क एम्बर टोन केवल उन जगहों पर लगाएं जहां रेशों में अधिक गहराई दिखानी हो। किनारों और सतह के कुछ हिस्सों पर हल्की शेडिंग डालें ताकि लकड़ी का पैटर्न त्रिआयामी और जीवंत दिखे। स्ट्रोक्स की दिशा हमेशा लकड़ी की नसों के अनुरूप हो और ब्लेंडिंग बहुत मुलायम हो। अब हम हल्की चमक और हाइलाइट्स जोड़ेंगे। सफेद या क्रीम रंग वाले पेंसिल से उन जगहों पर हल्की स्ट्रोक्स बनाएं जहां प्रकाश सीधे पड़ता हो। हाइलाइट्स को बहुत गहरा न बनाएं, बस हल्की चमक दिखनी चाहिए ताकि लकड़ी जीवंत और रेशेदार दिखे। हाइलाइट्स को प्राकृतिक रूप में डालें, जैसे कि सूर्य की किरणें लकड़ी पर हल्की हल्की पड़ रही हों। इसके बाद हम लकड़ी के सूक्ष्म टेक्सचर और डिटेलिंग पर काम करेंगे। मिल्कवुड लकड़ी में छोटे दाने, हल्की ब्रेक्ड लाइंस और असमान पैटर्न दिखाई देते हैं। हल्के ब्राउन और हल्के क्रीम रंग का इस्तेमाल करके छोटे बिंदु, हल्की स्ट्रोक्स और नाजुक पैटर्न बनाएं। यह डिटेलिंग लकड़ी को और अधिक वास्तविक और प्राकृतिक बनाती है। अब हम अंतिम टचअप करेंगे। कमजोर दिख रही नसों को दोबारा उभारें, शेडिंग को संतुलित करें और हाइलाइट्स को ताजा करें। आप चाहें तो पतली लाइनर पेंसिल से बोर्ड की हल्की आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन गहरी न हो, बस इतना कि आकृति स्पष्ट दिखे। पूरे चित्र को ध्यान से देखें। अगर कहीं रंग हल्का या असंतुलित लगे
तो हल्के स्ट्रोक्स के साथ उसे संतुलित करें। इस पूरे प्रोसेस में धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के साथ आप स्ट्रोक्स शेडिंग और रेशों को और अधिक सटीक और जीवंत बना पाएंगे। इस तरह आपका मिल्कवुड लकड़ी का यथार्थवादी और सुंदर कलरिंग तैयार हो गया है। यह लंबा और विस्तृत प्रोसेस धैर्य मांगता है, लेकिन परिणाम बेहद प्राकृतिक और शानदार होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह विस्तृत गाइड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अभ्यास करते रहें और अगले वीडियो में हम और भी लकड़ी के टेक्सचर और रंगने की तकनीक सीखेंगे। धन्यवाद।